Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the narrative perspective. Narration का सुना होगा. Narration means storytelling. असल में बात ये होती है कि अब आप जब कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हो तो हमें ये पता चलता है कि ये आया उस ऑथर ने खुद वो बात बता रहे हैं, आया जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई सेकंड या थर्ड पर्सन है जो हमें बता रहा है. फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि करेक्टर्स खुद ही बात कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑथर अपनी आवाज़ बन के करेक्टर्स का बता रहा होता है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पर्सन बता रहा होता है कि ये करेक्टर होता था और वो ऑथर भी नहीं होता. तो इस तरह की चीज़ होती है, उसको नरेटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं, और आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नरेटिव पर्सपेक्टिव इज़ बेसिकली द पॉइंट फ्रॉम विच द स्टोरी इज़ बीइंग टॉल्ड. अब हमें नहीं पता कि हमें कौन सी स्टोरी कैसे बता रहे हैं, ठीक है. नैरेटिव पर्सपेक्टिव कहा किसे जाता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टोरी को पढ़ रहे हो या हमें किस तरह स्टोरी बताई जा रही है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये बेसिकली हमारे रीडर की अंडरस्टैंडिंग के लिए और कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए किया जाता है. इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है. हु इज़ टेलिंग द स्टोरी इज़ द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ नरेटिव पर्सपेक्टिव. यानी कि हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि स्टोरी बता कौन रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन. देन ये हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है, ये क्या होता है, ये रिलेशन शो करता है रीडर और राइटर के दरमियान, उस स्टोरी और रीडर के दरमियान, ठीक है. इसमें चॉइस होती है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास स्टोरी जो है वो किस तरह का हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, ये जानने के लिए हमें नरेटिव पर्सपेक्टिव समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. बेसिकली नरेटर इज़ अ करेक्टर इन द स्टोरी यूजिंग आई और वी. अब हमें पता चलेगा कि जो हमारी स्टोरी में नरेटर है, अगर वो आई या वी यूज़ कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है. हमें पता होता है प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है. याद रखना है कि ये पर्सनल होता है, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और ये लिमिटेड टू नरेटर्स नॉलेज या एक्सपीरियंस, ठीक है. इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास कनेक्शन बिल्ड करता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है रीडर और राइटर का. इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ये इसका लिमिटेड स्कोप होता है. आप समटाइम्स इतने सब्जेक्टिव होकर बात कर रहे होते हो कि आपकी पर्सनल ओपिनियन हर किसी को अच्छी नहीं लग रही होती है. आप हर किसी पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव का एक कॉन है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड पर्सन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ बेसिकली यूजिंग द वर्ड यू. अगर हम यू वाले किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं या किसी नावल की स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें समझ आना चाहिए कि सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव है. इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये समटाइम्स आपकी अपनी स्टोरी बता रहा होता है. चूज़ योर ओन एडवेंचर स्टोरी. आप कोई एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहे हो तो आप उसको अपने ऊपर भी सोच सकते हो. अगर यू की बात हो रही है तो आप खुद ही समझो कि अच्छा ये जो हमारे पास राइटर है वो हमारी बात कर रहा है, यू वर्ड यूज़ कर रहा है. और अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम लोग देखा जाए तो इसके नुकसान भी हैं. नुकसान क्यों हैं? क्योंकि समटाइम्स ये जो होता है डायरेक्टली रीडर को स्टोरी के अंदर ले आता है, और समटाइम्स रीडर इतना ज़्यादा उस चीज़ को फैसिनेट करता है. जैसे आजकल के उर्दू नॉवेल्स देख लो या आप यूट्यूब नॉवेल्स देख लो, उसमें हर लड़की इस चीज़ को फैंटेसी को रोमांटिसाइज़ करिए कि यार अच्छा ये मेरी बात हो रही है, ये इतना नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं हम लोग हर चीज़ को. तो यू वाली जो चीज़ होती है ये समटाइम्स बड़ा अजीब कनेक्शन बिल्ड करती हैं, बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट होता है ना इस चीज़ का. तो समटाइम्स ये आपको बायस्ड भी बना देता है. फिर आता है हमारे पास थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव. इसमें क्या होता है कि हमारे पास बग़ैर ये बताया कि करेक्टर कौन है, हम अपनी फीलिंग या थॉट्स को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं स्टोरी में. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक कैमरा रिकॉर्डिंग इवेंट्स, और अब आपको नहीं पता कि कैमरामैन कौन है, कैमरे के पीछे कौन है, ये आपको नहीं पता, बट आप स्टिल आप वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपको समझ आ रही है. ये क्या होता है? ये मोस्टली एक्शंस और डायलॉग पे फोकस करता है, क्योंकि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है. लो, इट समटाइम्स क्रिएट अ सेंस ऑफ रियलिज्म, और समटाइम्स ये ऑब्जेक्टिविटी को भी शो करता है इस तरीके से कि अगर आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देख रहे हो कोई स्टोरी या मूवी या कुछ भी, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है. आप उस चीज़ को कर रहे हो और आपके अंदर बहुत सारे समटाइम्स बाइसनेस आती है और आप अपने खुद से कंक्लूजन बना लेते हो. क्यों? क्योंकि आपके पास ना ऑथर है, ना फर्स्ट पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है. आप सिर्फ वही चीज़ पढ़ रहे हो जो ऑथर ने या आपको उस कैमरा पर्सन ने दिखा दी है, ठीक है. इसके नुकसान भी ये हैं कि समटाइम्स आप रियलिटी से अलग हो जाते हो. आपको नहीं पता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसकी डेप्थ क्या है, आप इमोशनल डेप्थ को लैक करते हो, ठीक हो गया. Next we have the third person limited perspective that mostly focuses on only one character.
उसकी फीलिंग उसके इमोशंस बताता है, यानी कि लिमिटेड से ही पता चल रहा है, पहले वाला ऑब्जेक्टिव था, ये लिमिटेड है। इसमें क्या होता है, यूज़ किया जाता है ही शी दे, लेकिन ये जो वर्ड यूज़ करने के बाद भी हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टोरी पता चलती है। और अक्सर ये होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे इमोशनल वॉइड को शो करवाता है, ये सिंगल कैरेक्टर का बताता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरनली वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है और एक्सटर्नली वो देख देख के क्या चीज़ें फील कर रहा है। इसके प्रॉस क्या है, इसके ये है फ़ायदा कि डीप करेक्टर इंसाइट एंड बिल्ड रीडर्स एम्पैथी। अब अगर आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कभी विलन की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, ये कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ फील होती है, यार इसके साथ भी तो बुरा हुआ, क्योंकि हर इंसान विलन बाय बर्थ तो नहीं होता, उसको बनाया जाता है विलन। इसी तरह इसके कौन सी हैं कि लिमिटेड स्कोप होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही करेक्टर के साथ होता है, एक ही करेक्टर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करता है, तो हमें हर वक्त ये अच्छा नहीं लग सकता। नेक्स्ट वी हैव द ऑमनिसिएंट पर्सपेक्टिव ऑफ थर्ड पर्सन। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको गॉड लाइक व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि आपको हर करेक्टर का सब कुछ पता है, क्या इवेंट होने वाला है, क्या फीलिंग है, सब कुछ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में या कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है एक करेक्टर के बारे में, नहीं सब करेक्टर्स के बारे में। ये हमें ब्रॉड स्कोप देता है, और अक्सर ऐसा होता है कि थीम्स के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि अच्छा इस नावल में, इस स्टोरी में ये चीज़ होने वाली है। लेकिन इससे क्या होता है कि हम करेक्टर से इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑमनिसिएंट का मतलब ये होता है ऐसा पर्सन जिसको सब पता हो, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ पता होगा तो आपके पास ना ड्रामा होगा, ना थ्रिल होगी, ना मिस्ट्री होगी, क्योंकि आपको आने वाली स्टोरी का पता है। आपको एंड पे पता चल गया कि विलन या हीरो या कोई भी बंदा जो हमारा फेवरेट है या कुछ भी, हीरो ने मर जाना है तो फ़ायदा स्टोरी का। वैसे वायरल वही होती है जो चीज़ जिसमें हीरो या हीरोइन को मार दो। मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने अपनी नॉवल लिख रहे हो या अगर आप कोई मूवी बना रहे हो तो उसमें किसी एक को मार दो, बेस्ट जाएगी, हिट होनी है वो, तो मैं कहती हूँ कमाल जानेंगे मूवी या स्टोरी या जो भी। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू चूज़ द राइट पर्सपेक्टिव। की कॉन्सिडरेशंस ये हैं कि स्टोरी का पर्पस आपको पता हो कि आप इस वक्त नरेशन जो आप लिख रहे हो उसका पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है, आप ये क्यों अचीव करना चाहते हो। फिर ये बात है कि आप रीडर को कैसा फील करवाना चाहते हो अपनी स्टोरी पढ़ा के। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर मूवी देखी है या आप लोगों ने बुक पढ़ी है इट एंड्स विद अस, ठीक है, कॉलिन हूवर की है, तो अगर आपने वो पढ़ी है, मोस्टली रीडर्स ऐसे हैं जिनको उनकी मूवी वाली स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, और मोस्टली व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मूवी अच्छी लग रही है और उनको, क्योंकि उन्होंने बुक नहीं पढ़ी, अगर बुक पढ़ ली है तो वो ऑलरेडी एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। तो हर इंसान के ऊपर एक अलग अलग चीज़ का फोकस होता है, हर चीज़ को अलग इम्पैक्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि अगर आप प्लॉट को देखो, आपका जो आपने स्टोरी बना रहे हो, आपका जो प्लॉट है, क्या वो रीडर को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसका कोई मेन फोकस है या वो रीडर को इंगेज करेगा, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा पर्सपेक्टिव और राइट पर्सपेक्टिव देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा मैं ये स्टोरी बिल्ड कर रही हूँ, या मेरी ये थीम है, या मेरा मेन कैरेक्टर ये करना चाहता है, या जो भी आपका जो भी जॉनर आपका है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पर्सपेक्टिव से अच्छा लगेगा। अगर मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से करूँ तो वो कैसा लगेगा, अगर मैं फर्स्ट पर्सन एज अ खुद आप बात करूँ तो वो कैसा इम्प्लीमेंट करेगा उस रीडर के ऊपर, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्लेंडिंग पर्सपेक्टिव, दैट इज़ बेसिकली द टेक्निक टू मिक्स द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल आप अपनी नावल के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हो, किस तरह आप फर्स्ट पर्सन नरेशन भी दिखा रहे हो, आप सेकंड पर्सन नरेशन भी दिखा रहे हो, और आप थर्ड पर्सन भी दिखा रहे हो। ये इस तरह पॉसिबल है कि अगर आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, जाहिर बात है नावल है तो उसमें एक बंदा तो होगा नहीं, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो आप उन कैरेक्टर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, किसी में आप हीज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हो, या किसी में आप इस तरह करो कि आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि अक्सर ये कॉम्प्लेक्सिटी भी डाल देता है, और अक्सर ये होता है आपकी इंगेजमेंट और आपकी मिस्ट्री और आपका सस्पेंस, जो भी आपका जॉनर है उसको आपको इंगेज रखता है। सबसे बड़ी चीज़ है रीडर को इंगेज रखेगा, ठीक है, आपकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक के अंदर डेप्थ डालेगा, और जितनी डेप्थ होगी जाहिर सी बात है उतना बंदा इंगेज होगा, ठीक है। देन वी हैव द एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है एज आई ले डाइंग, मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, द नाइट सर्कस, बहुत अच्छी स्टोरी है। और कोशिश करनी है कि आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू राइटर हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर कुछ लिख रहे हो और अगर उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस राइटर के लिए या किस कैरेक्टर के लिए क्या चीज़ यूज़ की थी। समटाइम्स ऐसा होता है आपने स्टोरी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन अब आप भूल गए हो कि अच्छा मैं इसका फर्स्ट पर्सपेक्टिव रख रही थी, ये इसका सेकेंड POV था, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट आप जितने ज़्यादा स्टोरी और सिचुएशन दिखाओगे, समटाइम्स वो चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि रीडर वहीं पे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ब्लेंडिंग पर्सपेक्टिव करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आप,
क्योंकि पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू या आपका मेन फोकस है वो क्लियर होना चाहिए ताकि अगला बंदा कन्फ्यूज़ ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ द कंक्लूजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, यू का यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन में जाहिर सी बात है ही शी इट या दे का होता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप इस चीज़ को भूल जाते हो, तो अपने जहनों को खोल के आपने पर्सपेक्टिव याद रखना है, ठीक है। मेरी वीडियो को देख लेना। और इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है हमें पता होना चाहिए। ये इंगेजमेंट बढ़ाता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी डालता है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करता है रीडर तक। और सबसे बड़ी चीज़, ये रीडर को आपके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया, होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।